अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सी वीडियो आज बनेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत कम टाइम में बनेगी। तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास वही है। क्या टॉपिक है हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ इंटरफेस का एक पूरा एक आर्टिकल हमारे पास आया हुआ है। 2.1 1.2 2.1.2 हमारे पास आर्टिकल है, टाइप्स ऑफ इंटरफेस इसका नाम है। ठीक, तो हम इंटरफेस को देखेंगे किस तरह के इंटरफेस होते हैं। एन इंटरफेस इज़ अ प्रोग्राम दैट्स अलाउ अ यूज़र टू इंटरेक्ट with the computer or another computer over a network. A user interface UI is the part of operating system programs or device. UI का मतलब ये है user interface, device that allow a user and to enter and receive information. These are mainly types of user interface. Two most common user interface are discussed below. सबसे पहले इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। इंटरफेस देखें, 3-4 तरह के इंटरफेस अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है उन्होंने 2 तरह के इंटरफेस के बारे में बात करी है। इंटरफेस क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। इस वक्त सपोज करें मेरा ये जो कंप्यूटर इस वक्त सिर्फ ओपन हुआ है। इस वक्त क्या हुआ है? ओपन हुआ है। तो जो इंटरफेस मेरे सामने मौजूद हो रहा है, यानी कि नज़र आ रहा है, जो मुझे व्यू हो रहा है, मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ से बैठे हुए, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस। टास्क मैनेजर भी साथ में आएगा, टास्क बार भी इसके साथ में आएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इस वक्त, ये क्या है? इसका इंटरफेस है। इस विंडोज़ का इंटरफेस है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है। इंटरफेस नॉर्मली 2 तरह के होते हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करवाए जा रहे हैं। एक है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक, और दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम GUI भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? CLI भी इसको हम बोलते हैं। कमांड लाइन को हम क्या बोलते हैं? CLI, और हम जो दूसरा हमारे पास इंटरफेस है उसका हम बोलते हैं GUI। ये रहा GUI, यहाँ लिखा हुआ नहीं है CLI, यहाँ पे CLI लिखा हुआ होना चाहिए था बहरहाल। और यूज़र इंटरफेस की शॉर्ट फॉर्म है UI, सही, यूज़र इंटरफेस। तो कमांड लाइन आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया था। इंटरप्रेटर हमें यहाँ पे कमांड टाइप करनी होती है और कंप्यूटर अपना वर्क करता है नॉर्मली। अगर मुझे यहाँ पे कंप्यूटर को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यूज़र इंटरफेस, जो GUI, ये तो इस वक्त कौन सा इंटरफेस कहलाएगा? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाएगा इस वक्त। तो मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में किसी भी चीज़ पर डबल क्लिक करता हूँ तो वो ओपन हो जाती है, ऐसी है। लेकिन अगर मुझे CLI, कमांड लाइन इंटरफेस में मुझे काम करना है, कुछ कंप्यूटर ओपन करना है या मुझे कुछ और काम करना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा, तभी मेरा जो वर्क होगा वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। आई थिंक आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अ कमांड लाइन इंटरफेस CLI इज़ अ स्क्रीन और टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इन विच द यूज़र टाइप द कमांड ऑन प्लेस कॉल्ड प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये जो हम कमांड इसके अंदर टाइप करते हैं, जो भी हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से ये क्या होता है। यहाँ देखें, मैं इस स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ CMD। मैं CMD टाइप कर रहा है और यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमें काम करना होता है। अब मैं इसको फुल स्क्रीन में नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है मसला होगा मुझे फुल स्क्रीन करने पर इसको ना। आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। ये है कमांड लाइन इंटरफेस, सही। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कॉन्फिग, सही, इस तरीके का काम होता है, ठीक। ये जो मैंने कॉन्फिग इस वक्त टाइप कर रहा है ना, यहाँ पे देखें कॉन्फिग, मैंने यहाँ पे दिया कॉन्फिग IP, सही। ये मैंने टाइप करा, ये क्या है मेरे पास? प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट। बात समझ में आ रही है? इसमें प्रॉम्प्ट, ये जो वर्ड आपके पास सामने अब लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है? प्रॉम्प्ट। इसको हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे। मैंने टाइपिंग करी, बेसिकली क्या करा है? टाइपिंग करी, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉम्प्ट। टू ऑपरेट द कंप्यूटर, कमांड ऑपरेट द कंप्यूटर। आई थिंक यू एज वेल आपको ये मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कमांड contains string of characters CLI difficult to use because the user has to remember the commands and their syntax, but it's fast in use because the text model takes less resources. It was primarily provided the user by computer terminals on Unix and personal computer including MS-DOS and Apple DOS। आई थिंक मेरी बात आपको, आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी।
कहने का मकसद सिंपल, बहुत आसान सा मकसद है कि ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है ये बहुत इजी है। किस लिहाज से, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करें, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जितना भी काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्रोम यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करूँगा, मुझे क्रोम डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि मेरे कंप्यूटर पर भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करूँगा तो मेरे कंप्यूटर पर बर्डन पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बर्डन होगा मेरे कंप्यूटर पे। लेकिन अगर मैं कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करूँगा तो मेरे कंप्यूटर पर बर्डन नहीं होगा। इसका एक फ़ायदा, ये एक फ़ायदा है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे कमांड हमें टाइप करनी होती है और हमें कमांड्स याद नहीं होती, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, इसलिए डिफ़िकल्ट है। और इसके अंदर सेंटेक्स होते हैं जो नॉर्मली हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो सेंटेक्स में बंदा हमेशा फंस जाता है। जिस बंदे को कोडिंग नहीं आती वो बंदा कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता। और कोडिंग सीखने के लिए आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी लेकिन आपको कोडिंग नहीं आएगी। इस वजह से ये इस विंडोज़ को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आज के दौर में भी बहुत कम लोग, मेरे ख्याल से अगर 100 बंदे होंगे ना यूज़ करने वाले, उसमें से कोई एक बंदा होगा जो यूज़ करता है किसको, कमांड लाइन इंटरफेस को, क्योंकि उसका काम कोडिंग करना होगा, यकीनन उसका काम कोडिंग करना होगा, तभी वो इनको यूज़ कर रहा है। और ये कौन कौन से सिस्टम में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे, यूनिक्स में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूडिंग MS-DOS, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद एक सिस्टम में और आया हमारे पास एप्पल iOS, APPLE, खाने वाला जो एप्पल होता है ना वो, उसके अंदर आया हमारे पास एप्पल। और एप्पल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हमारे पास क्या आया, कमांड लाइन इंटरफेस आया हमारे पास। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कमांड लाइन इंटरफेस ये होता है, बहुत डीप में जाके एक्सप्लेन करा है मैंने आपको ये सब, तो अब तक तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। UI की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, यूज़र इंटरफेस। और कमांड लाइन की शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। इसके फ़ायदे और फ़वाइद आपको पता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मैंने बता दिए इसकी, कमांड लाइन इंटरफेस की। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये तो आप खुद जानते हो अच्छी तरीके से, आपको तस्वीर देखकर ही समझ में आ गया होगा। ये विंडोज़ का बिल्कुल न्यू जो हमारे पास वर्जन आया, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 में भी था, विंडोज़ XP में भी था, ठीक, लेकिन उसमें उतना अच्छा नहीं था। लेकिन विंडोज़ 10 में और ज़बरदस्त इसको बना दिया और ज़बरदस्त इन्होंने इंटरफेस बनाया। हालांकि विंडोज़ 8.1 में फ़ेल हो गया था, 8 में फ़ेल हो गया था बिल्कुल, लेकिन विंडोज़ 10 में जो इन्होंने इंटरफेस बनाया, इसका जो दिया है हमें बना के दिया है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। GUI प्रोवाइड्स अ यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट वेयर यूज़र कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर थ्रू ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज मीन, आइकॉन, बटन एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। वही बात है सिंपल कि इसके अंदर हमें आइकॉन्स नज़र आ रहे होते हैं काम करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो इसलिए हमें ये एडजस्टेबल विंडोज़ हमें लगती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसका मज़ा आता है यूज़ करने में। फ्रेंडली हमसे बिहेव करती है, हमसे वो फ्रेंडली बिहेव नहीं करती, ये इंटरेक्ट भी कर रही होती है हमारे साथ। यानी कि ग्राफिक इसमें कलर्स ऐसे होते हैं कि हमारा खुद ब खुद दिल चाहता है इसको यूज़ करने का, इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इन इट easy to use of user supposed to just clicking on a picture to run command without memorizing, ठीक। then GUI is slower than CLI as graphical mood take more memory and resource. Windows and iOS are the example of GUI। गाइस आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, थोड़े से बोला नहीं जा रहा आज मुझसे, इसलिए बस पढ़ रहा हूँ बस मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ, ऐसा समझ लें आप यहाँ पे जो भी काम करते हैं आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सही। GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ क्लिक स्लोअर, सही, दैन CLI एज ग्राफिकल मूड टेक मोर, सही। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि CLI जो है, CLI कमांड लाइन इंटरफेस GUI से तेज़ काम करता है, तो मेरी बात बिल्कुल सही होगी। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अच्छे तरीके से यूज़ करनी है तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, GUI का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारी जो इंटरेक्शन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। CLI में हम बहुत टाइम लगा के काम करते हैं, बात समझ में आ रही है, उसमें हमें पूरी कमांड टाइप करनी होती है। तो यही बोल रहे हैं कि GUI ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। मेमोरी एंड रिसोर्स, विंडोज़ सही, विंडोज़ के अंदर हमें इंटरफेस देखने को मिला, iOS के अंदर हमें इंटरफेस देखने को मिला। कौन सा इंटरफेस था वो, आर द एग्जाम्पल ऑफ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में
आ गई होगी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है सही, जिसमें स्टार्ट मेन्यू होता है हमारे पास, ठीक, उसमें टाइम भी हमें शो हो होता है, उसमें हमें साउंड भी शो होता है, नेट भी शो होता है हमें, उसके अंदर डिफरेंट आइकॉन हमें शो होते हैं यहाँ पे, सही, आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद है इसके अंदर, ठीक, ये सब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह मौजूद हैं, ये सब क्या है हमारे पास, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मुझे नज़ला हो रहा है बहुत तेज़ ना, तो चैनल को लाइक कर दिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।